आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इतना का मान निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है √3y √3y2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान होता है भी √3y2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है कितना? कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे। √3 दो है, दो के बदले क्या लिखा था? केवल एक, यानी कि केवल √3 इंटू √3, √9 हो जाएगा, 3 3 9, √9 का वर्गमूल होता है केवल 3/4 प्लस 1/2 2 4। अब 4 4 के एलसीएम निकालेंगे, 4 4 के एलसीएम हो जाएगा केवल 4। हर सेम तो अंश जितना है उतना ही लिखाएगा, 4/4 बराबर में 1 आंसर। कितना ही पूछ रहा था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इतना का मान निकालने के लिए बोल रहा है। मान पुट करेंगे, 2 है तो 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2 इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब एक का स्क्वायर हो जाएगा एक में 2 से गुना होगा तो केवल 2 प्लस 2 बार √3 है तो 1 हो जाएगा, 1 बार √3 1 बार 3, यानी कि 3/2 4 माइनस 3/2 4, इतना हो गया। और ये देखना है, इसमें एक है प्लस में और एक है माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस कैंसिल। आगे आंसर कितना? केवल। थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक, कह रहा है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इतना का मान पूछ रहा है। ठीक, अब मान पुट कर देंगे उसकी जगह पे। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लिखेंगे 1/√2 पूरे का बटा है। ठीक, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, लिखेंगे 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है केवल 2, कुछ ना नीचे तो 1 दे देंगे। ठीक, अब इसे भिन्न का जोड़ आ गया, नीचे में भिन्न का जोड़ बनाएंगे। 1/√2 1 का एलसीएम हो जाएगा कितना? केवल √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2, इतना में इतना से भाग देंगे, एक में √3 से √3 में 2 रूट से गुना करेंगे तो 2√3। अब इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/√2 पूरे का बटा। अब यहाँ पे देखना है ए भागा में है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक, तो √3 चल जाएगा ऊपर, बच गया नीचे में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2√3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। √3 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2√2 बीच में प्लस है तो प्लस,
2 में रूट 3 से गुना करेंगे, रूट 2 में रूट में गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, रूट 6, 2 के 2 लिखा गया। अब ये रूट में आ गया तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट हटाने के लिए परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पे हरों का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। अब गुना कर देंगे, जितना ऊपर से करेंगे जितना नीचे से, इसी में करेंगे, इसी से ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे, और केवल चिन्ह चेंज कर देना है हमको, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लिखा आ जाएगा कितना, 2√2 प्लस है तो माइनस हो गया 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब इतना आ गया तो हमें ये देखना है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक। तो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना पे टूटेगा, इसको मान लेते हैं हम a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला बन रहा है, कितना आएगा, a कितना के बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है। इसे हम आगे बढ़ाते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2√2, इतना में इतना से गुना हो जाएगा, पहले ऊपर वाला को गुना करते हैं, √2 गुने √3, √6 हो जाएगा, √6 बाहर में कितना है 2, तो यहाँ पे 2 दे दिए, माइनस है तो माइनस, अब 6 में 3 से गुना होगा तो 6 तिया 18, 2 बाहर में है √18 पूरे के बटे। अब ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें टूटेगा, तो ए मान लिया कितना 2√2, बी 2√6, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 2√6, माइनस है तो माइनस 2√6, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे तोड़ते हैं हम, ठीक, तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√6 माइनस 2√18 बटे 2√2 का स्क्वायर है, इतना का स्क्वायर है, तो इसे तोड़ते हैं तो आएगा 2√2 का स्क्वायर है, तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 2, 2 बार है, गुना √2 गुना √2, यानी कि 2 के बदले 1 लिखाता है, ठीक, 2 दूना 4, यानी कि 4 दूना 8 आ गया, इतना आया। अब इतना लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। अब इसे हम सोल्व नहीं करते, डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि एक बता दिए हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 के बदले 1 लिखाता है, तो 4 में 6 से गुना होगा तो 6 चौके 24। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 दोनों में है, तो हम 2 का कॉमन कर लेते हैं, 2 का कॉमन कर लिए, बच गया क्या √6 माइनस √18 बटे 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा 16, क्योंकि छोटका में से बड़का घटा है, नहीं घटता, पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो माइनस में आ जाएगा। अब ये देखना, हमें काटने कट रहा है तो काटते हैं, 2 8 16। अब यहाँ पे माइनस में आ गया नीचे, तो माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर में माइनस कॉमन करेंगे, तो कितना माइनस कॉमन कर लिए हम, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस वाले प्लस हो जाता है, ठीक। तो √18 कितना है माइनस में है, तो ये आ गया प्लस में, प्लस में √6 है, प्लस में √6 है, तो ये आ गया √6 माइनस में बटे -8, माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक, बच गया कितना
रूट 18 माइनस रूट बच गया कितना 8। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। रूट 18 को तोड़ेंगे, ठीक, गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 3 तिया 9, यानी कि 3√2। 2 का 3 है, 2 के बदले 1 लिखा था, तो हो जाएगा यहाँ पे 3√2/8 इतना माइनस √6/8 इतना हो जाएगा आंसर। नंबर थर्ड क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कौशिक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कौस 60 डिग्री प्लस कौस कॉट 45 डिग्री इतना का मान मान निकालना है। हमें साइन 30 डिग्री के वैल्यू मालूम है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 प्लस है तो प्लस टेन 45 डिग्री का मान होता है केवल 1, नीचे में भी 1 दे देंगे, माइनस कौशिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 लिखेंगे 2/√3 पूरे का बटा लगा दिए। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस तो प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस तो प्लस कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे। स्टार्ट है। अब इसे हम सोल्व करते हैं, नीचे वाला को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 पूरे का बटे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि √3 बचेगा प्लस 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 ना 4, इसमें भी 2√3 हो जाएगा 2√3 √3 से √3 कैंसिल तो 2 2 ना 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना आ जाएगा। अब इसे हम 2√3 ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों नीचे में है, तो अब लिखेंगे इतना बटा इतना √3 प्लस 2√3 माइनस 4 इतना बटा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना है। अब इसे हम जोड़ कर लिखते हैं, √3 इसमें भी √3 इसमें भी √3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक, तो 2 और 1 3 √3 जोड़ √3 हो जाएगा, दोनों सेम है तो -4 बटा। अब देखें यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे, यानी कि 3√3 प्लस कितना हो जाएगा 4। अब इसे परमीकरण करें, एक माइनस और एक प्लस। अब इसे परमीकरण करेंगे, लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर रूट हटाने के लिए परमीकरण किया जाता है, लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 गुने क्या हो जाएगा, एक प्लस में है तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा
3√3 प्लस है तो -4, 3√3 -4। अब इसे हम किसके रूप में, a प्लस बी इसमें भी है, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी कि दो को बदले के लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना पे टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और ये कितना पे टूटेगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना के बराबर है। फॉर्मूला लिख दिए, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3√3 -4 इतना का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम तोड़ते हैं, 4×16। अब इसे हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर तो 3×3 = 9, 9×3 = 27, यानी कि 27 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो ए कितना है, 3√3 इंटू बी कितना है 4, यानी कि 4×3 = 12, 12×2 = 24, यानी कि 24√3 बटा, ये तोड़ेंगे 3×3 = 9, 9×3 = 27 माइनस 4×4 = 16 इतना आया। 27 16 जोड़ते हैं, 7 से 13 के 3, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बटा 27 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कर रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, पूरे का बटा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इतना का मान हमें बताना है। वैल्यू पुट करते हैं, 5 है तो 5 देंगे यहाँ पे, गुने cos 60 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2 स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 है तो 4 sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 गुने 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दिए, पूरे का बटा है sin स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इतना का स्क्वायर, प्लस cosec स्क्वायर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, लिखेंगे √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लगा देंगे। अब इसे हम तोड़ कर लिखते हैं, 5 गुने 1/4 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 दे दिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 2 बार है तो केवल 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 आता है, नीचे में भी 1 दे दिए। अब हम पूरे का बटा करेंगे, अब इसे तोड़ेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 1/2
4 प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है? केवल 3। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसे हम लिखते हैं 5 ऊपर में है 5/4 प्लस तो प्लस 4 चौके 16/3 माइनस तो माइनस 1/1 पूरे का बटा है। अब इसे ये तो 1/4 प्लस 3/4 इतना है। अब हम एलसीएम ऊपर वाला को भी बनाएंगे और नीचे वाला को भी एलसीएम बनाएंगे। आएगा कितना? 4 3 1 1 4 3 1 इतना का एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिया 12 आएगा। 4 तिया कितना आया? 12। 4 में 12 से भाग देंगे तो 3 4 तिया 12 ऊपर 3 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 तिया 15 प्लस है तो प्लस 3 चौके 12 तो 16 चौक 64 माइनस तो माइनस 12 पूरे का बटा है 4 4 कैल्शियम कितना आएगा? 4। हर सेम है तो ऊपर वाला अंश वही लिखा जाएगा 1 + 3। अब हमें जोड़ना है 64 और 15। 64 15 होता है क्या? कितना? 5 4 9 6 1 7 5 4 9 6 1 7 79/-12 पूरे का बटा है 12। ठीक, अब पूरे का बटा है कितना? 4/4। तो ये तो 4/4 है, ये तो कट ही रहा है। 4/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 79 - 12/12। तो 79 में से 12 गया तो कितना बचेगा? यानी कि 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, 66/12। क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। इतना सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। इसमें sin 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री होगा, sin 30 डिग्री होगा। इतना सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन दिया है 4। हम वैल्यू पुट करेंगे इस पे 2 है तो 2 लिख दिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 + tan² 30 डिग्री तो 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दें। अब हमें कितना आएगा? 2 चल जाएगा ऊपर, √3 नीचे, पूरे का बटा 1 + 1/3 यानी कि √3 का स्क्वायर है केवल 3 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। दो बटा √3 पूरे का बटा एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 यानी कि 3 + 1 2 बटा √3 4/3 इतना आ गया। अब ये देखना है हमें 2 बटा √3 गुने ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक, 3 नीचे है तो 3 चल गया ऊपर, 4 नीचे आ गया। अब हम ये देखना है कट रहा है तो काट दे रहे हैं। 2 दूना 4 आ गया कितना? आ गया जा करके 3/2√3 इतना आया आंसर। अभी आंसर पूरा नहीं दिया है, इसे ऐसे कर सकते हैं हम √3 बराबर के 3 √3 गुने √3 होता है कितना? √3 गुने √3 होता है √9। √9 का रूट होता है केवल 3। 3 के बराबर 2 को √3 हम लिख सकते हैं।
3 के बराबर, यानी 2√3 लिख सकते हैं। तो 2√3 गुना √3 बटा 2√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √3/2। √3/2 √3/2 किसका मान है, साइन 60 डिग्री का मान है। √3/2 साइन 60 डिग्री के बराबर √3/2 है। यही आ गया आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45। ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। सोल्व करते हैं हम। वन माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक। 1 + tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 दे दिए, ठीक। 1 - 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 + 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। तो प्लस में माइनस में कट जाएगा, यानी कि 1 में से गया तो 0, ठीक। 0/2। कोई भी अंक से 0 में भाग देंगे तो आंसर आएगा क्या, 0। ऑप्शन आ जाएगा डी। किसी भी अंक से 0 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक एक करके हमें ऑप्शन से चलना पड़ेगा इस इक्वेशन में। e का मान कितना रखेंगे, 0। इसमें नहीं आएगा तो 30 रखेंगे, इसमें नहीं होगा तो 45 रखेंगे, इसमें नहीं होगा तो 60 रखेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan² 30 डिग्री, इतना का मान निकालना है। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री, डी है sin 30 डिग्री। इतना हम मान पहले बैठाएंगे। 2 है तो 2 है तो पहले 2 लगा दिए, गुना sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3 पूरे का बटा है, 1 है तो 1 दे दिए। tan² 30 डिग्री का मान, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा दिए। अब इसे हम तोड़ते हैं, कितना आएगा, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 - 1/3। अब इतना का हम एलसीएम लेंगे, 2/√3। नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, केवल 3। एक में 3 से भाग देंगे तो केवल आएगा 3। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 3 में 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 में से गुना करेंगे तो 1, इतना आया। यानी कि 2/√3 पूरे का बटा है 2/3। अब भागा को उल्टा गुना करते हैं, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ये लिख देते हैं, ऊपर वाला सेम ही लिखा जाएगा। भागा को उल्टा, ये भागा में भागा को उल्टा गुना हो जाएगा। 3 चलेगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 3/√3। पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं 3 का तोड़ने के लिए, यानी कि √3 गुने √3 आता है कितना, √9। √9 का रूट होता है वर्गमूल, वर्ग होता है 3। तो 3 बराबर हम 2 √3 लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 गुना √3 बटा 1 √3, ठीक। √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, √3। √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। tan 60 डिग्री के बराबर है कितना, √3। यही आ गया आंसर।